So good morning, students. It's formal good morning once again to you. We will be revising chapter number 2 now in this period, that is the forms of business organization. इसमें मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान से सुनने और उसके आपने उसके बाद हैंड रेज कर देना है जैसे आप करते ही. मैं आपको अनम्यूट करवा दूंगा और उसके बाद हम आंसर जो है वो चेक करेंगे. आप आंसर दोगे हम चेक करेंगे. So first question is, the unlimited liability is the dash of sole trade. Options are advantage or feature. The unlimited liability is the dash of sole trade, advantage or feature. Anyone can answer this. इसको तो कोई बच्चा भी आंसर कर सकता है. मेरे पास सिर्फ 5 हैंड अभी रेज हुए हैं सिर्फ, और वो 5 भी वही हैं जो आगे भी हैंड रेज कर ही देते हैं. 2-4 बच्चे और हैं जो हैंड रेज कर देते हैं. ये वाला क्वेश्चन तो एनीबॉडी कैन आंसर. इफ यू कांट पार्टिसिपेट इन द क्लास देन यू विल बी अ लूजर. मैं बताऊंगा आपको. आप उस दिन भी ये मीटिंग में मैम वाली बात भी है. आप उस दिन भी बात कर रहे थे. यू हैव टू सेल द थिंग्स. यू शुड बी वेरी गुड एट स्पीकिंग. अगर आप यहाँ पे नहीं बात कर रहे, जब आप अकेले बैठे हुए हो, 4 बंदों के बीच में बैठे हो, कैसे बात करोगे? दीपिंदर. Feature is a feature. Why it is not an advantage, Dipinਦਰ? सर क्योंकि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है जो वो रिस्क पे है. बिल्कुल ठीक है आपकी बात. अगर इसी को हमने एडवांटेज में लिखना हो फिर क्या आंसर हो सकता है? एनीवन? मैं वही पूछ रहा हूँ जो मैंने करवाया हुआ. अगर इसी बात को हमने एडवांटेज में लिखना हो, यही पॉइंट एडवांटेज भी हो सकता है. हरमीन, It will be easier to take loans. इसी पॉइंट को अगर हमने एडवांटेज में बताना हो तो हम बोलेंगे इट विल बी इजियर टू टेक लोन, अवेल लोन्स. ठीक है. अदरवाइज अनलिमिटेड लायबिलिटी जो है इट कैन बी अ फीचर आल्सो, इट कैन बी अ डीमेरिट आल्सो. देयर ऑप्शंस वर ओनली एडवांटेज एंड फीचर. तो यहाँ पे इसका आंसर फीचर था. देन इज द सोल ट्रेड इज सुटेबल फॉर डैश. ऑप्शंस आर बेकरी और एन ऑयल मिल. इन दोनों में से किसके लिए जो आपका सोल ट्रेड है वो ज्यादा सूटेबल है, बेकरी और ऑयल मिल? सिफत. बेकरी. वाई बेकरी बेटा? सर क्योंकि ऑयल मिल में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगी, वो बहुत लार्ज स्केल इंडस्ट्री है और बेकरी छोटी है. बिल्कुल. स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए सोल ट्रेड ज्यादा सूटेबल है, लार्ज स्केल के लिए उतना सूटेबल नहीं है. According to Partnership Act, it is dash to get the firm registered. I am not giving the options here. It is dash to get the firm registered. ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. नंदिनी चोपड़ा. It is compulsory to get the firm registered. It is compulsory. अगर ना करवाए फिर बिजनेस काम नहीं कर सकता. उल्टा तो नहीं हो गया नंदिनी? Oh yes, not compulsory. It is optional. It is not compulsory. It is optional to get the firm registered. No problem. Then it is necessary to get every company incorporated by whether private or public. True or false? It is necessary to get every company incorporated whether private or public. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? एनीवन एल्स? नंदिका. सर ट्रू. हाउ ट्रू? सर क्योंकि पब्लिक कंपनी में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तक स्टेजेस चली जाती हैं, बट प्राइवेट कंपनी में इनकॉर्पोरेशन तक ही रहती है. यस, उसने इनकॉर्पोरेटेड की बात करी है, मीन वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहा है. तो दोनों कंपनीज में ये जरूरी है, बिकॉज नो कंपनी कैन स्टार्ट द बिजनेस बिफोर इनकॉर्पोरेशन तो कम से कम दोनों करनी पड़ती है. कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सिर्फ जो है वो पब्लिक कंपनी के लिए है. बिल्कुल ठीक है.
Next question is, every company must file articles of association. True or false? Every company must file an article of association. Herman. सर इट इज फॉल्स, It is false. How it is false? क्योंकि सर प्राइवेट का क्योंकि पब्लिक कंपनी में एओए कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि वो आपका आंसर ठीक है, लेकिन जो रीजन दे रहे हो वो गलत है। जो रीजन दे रहे हो वो गलत ना। डोंट लुक एट दैट डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए। वहां मत जाओ। हरमन, मेरे को आवाज आ रही है, वहां जा रही है। देख लो, चाहे कैमरास मैंने ऑफ किए हो, स्टिल आई कैन सी कि आप क्या कर रहे थे। देख रहे थे वहां पे कि नहीं देख रहे थे? तो यस वो याद है पर वो आ नहीं रहा है याद। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया? मैं यही तो कह रहा था अभी कि नहीं देखना भाई, हमने नहीं देखना। नहीं याद है तो ना सही है। आपने एटलीस्ट हाफ तो कर लिया ना, पूरा हाफ तो आपने बता दिया ना कि जो ये स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि फॉल्स है। स्टेटमेंट इज फॉल्स। एवरी कंपनी मस्ट फाइल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यस Statement is false. Who will give me the reason of this? Don't go from that side कि private company, public company. Think from other point of view. एक और व्यू पॉइंट है, वहां सोच। बिकॉज प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी में कोई यहाँ डिफरेंस नहीं है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बेस पे। एवरी कंपनी मस्ट फाइल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। स्टेटमेंट इज फॉल्स। यस सिफत, ये सिफत वेट करना, सिफत वेट करना। यस याद रही। Because it is compulsory. तो फिर तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो गई। याद ली। स्टेटमेंट इज एवरी कंपनी मस्ट फाइल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आप कह रहे हो ये कंपलसरी है, तो फिर तो स्टेटमेंट ट्रू होगी। मैं कह रहा हूँ उसका आंसर सही है, स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। सिफत यस। सर क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जो सर्टिफिकेट है वो मतलब कंपनीज एक्ट के अंडर पहले ही आ जाता है, तो कंपनीज को जरूरी नहीं होता इसे फाइल करना। कौन सा होता है बेटा? Which certificate is there for article of association? मतलब सर जो एओए है वो मतलब कंपनीज एक्ट में पहले से ही उसके जो इन्फॉर्मेशन उसमें होती है वो पहले से कंपनीज Yes, एक्ट आप में सही जा होती रहे हो है। बेटा। आपने एक वर्ड बोलना है और बस। आप सही जा रहे हो सिफत, आप सही जा रहे हो। अगर आप सोच के बोल सकते हो, अगर कोई और इसको सोच समझ ले जो सिफत कह रही है। सर एओए एक सब्सिडियरी डॉक्यूमेंट है और देयर इसलिए इज नो प्रॉब्लम। अगर वो सब्सिडी डॉक्यूमेंट है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेदर इट शुड बी फाइल्ड और नॉट, द पॉइंट इज दिस। पॉइंट इज दिस, इज इट कंपल्सरी फॉर अ कंपनी टू फाइल एओए? वो कह रहा है स्टेटमेंट में एवरी कंपनी मस्ट फाइल एओए, होना चाहिए। एंड द स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपने प्रूव करनी है स्टेटमेंट। यस नंदिका। Sir, it may adopt table F of Companies Act. यस दिस इज द आंसर। आई होप हरमीन ने हैंड रेज किया था। हरमीन, आपका आंसर यही था? अगर ये था तो ठीक है, अदरवाइज ठीक कर लीजिए। एवरी कंपनी मस्ट फाइल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज कंपनी में आल्सो अडॉप्ट टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। उसको उस केस में जरूरत ही नहीं है। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि उस साइड से मत सोचो, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, वहां डिफरेंस नहीं है। ये डिफरेंस था आपका एमओए और एओए का, वहां से डिफरेंस आ रहा था। एओए फाइल करना जरूरी नहीं है, एमओए फाइल करना जरूरी है। एओए फाइल ना करो, आप बोलो टेबल एफ ने अडॉप्ट कर लिया तो एओए बन गया। अपना बनाने की जरूरत नहीं है हमें। स्टेटमेंट वाज, दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट वाज फॉल्स। देन इज in limited partnership, how many partners with unlimited liabilities are required? How many partners, at least how many partners with unlimited liability are required? Hermine. At least one. At least one partner should be there which is having unlimited liability. ठीक है बेटे। Then is apart from getting profit, सुन लेना ध्यान से। Apart from getting profit
what else can the partners of the firm get? What else the partners of the firm can get apart from getting profit? प्रॉफिट तो मिलता ही है उनको, इसके अलावा और वो क्या ले सकते हैं? ये हम एग्जांपल में हम कहीं कर चुके हैं। नो वन, सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा पार्टनर को, कुछ और भी मिल सकता है क्या? यस, यादवी बोलिए। यादवी, कृषि मिलेगी। हाँ जी, सी कृषि। मैं ऑडिबल नहीं हूँ बेटा, थोड़ा सा ऊंचे साफ साफ बोलना। सी कृषि। सीक्रेसी नहीं, व्हाट द पार्टनर कैन गेट, प्रॉफिट मिल रहा है पार्टनर, आई थिंक क्वेश्चन इज नॉट क्लियर टू यू। पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है, हम रुपीस की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट के अलावा पार्टनर को क्या मिल सकता है? और रुपीस में, अमाउंट में ऐसे मिलने हैं उसको, इसे क्या मिल सकता है और पार्टनर को बिजनेस में से? एनीबडी एल्स? कैन द पार्टनर गेट सैलरी? जस्ट करण, यस, व्हाट डू यू वांट टू से? सर अगर कोई पार्टनर है, वो एक्टिव पार्टनर है, वो मैनेजमेंट में करता है, वो सारे काम करता है, तो उसको अलग से सैलरी भी मिल सकती है। उसको सैलरी भी मिल सकती है, इसके अलावा उसे कमीशन मिल सकती है। अगर वो गुड सेल कर रहा है, सिर्फ वही सेल कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरे को कमीशन चाहिए, मैं सेल करके आ रहा हूँ, एक्स्ट्रा कमीशन भी दो मेरे को, है ना। अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है, अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है आपस में पार्टनर्स का, उसे कमीशन मिल सकती है। हो सकता है पार्टनर ने लोन दिया हो फर्म को, कैपिटल तो लगाई हुई है, लोन हमने बैंक से लेना था, पार्टनर कहता है मेरे से लोन ले लो, उससे लोन ले लो, उसको इंटरेस्ट भी मिल सकता है। वेरियस थिंग्स द पार्टनर कैन गेट अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट। पार्टनर कैन गेट सैलरी, पार्टनर कैन गेट कमीशन एंड ही कैन गेट इंटरेस्ट आल्सो। ही इज प्रॉफिट के अलावा। देन इज who is the father of a company called? What is the father of a company called? Father of company, Yadvi. कर्ता। Father of company, not joint venture business, not GHF business. Father of company. Karta is there in हेड joint ऑफ venture द company. वाइस। हाँ जी। Father of company form of business is known as dash. Anybody else? Think about, ये हमने किया हुआ है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ जो नहीं किया होगा, कहीं से घुमा घूम के जरूर पूछ सकता हूँ, ट्विस्ट करके पूछ सकता हूँ। Father of company form of business is dash. Think about company, company start कब होती है? Think about that. जब start होती है कंपनी, think about that thing. No one? He is known as the promoter of the company. Promoter, one who conceives the idea of promotion of company, of business, one who takes all the responsibilities of promoting a company, starting a company. That is promoter, and promoter only is known as the father of the company. Then is who will tell me about minimum subscription? Minimum subscription, उसके 4 पॉइंट्स थे, एक एक करके। पहला पॉइंट था व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये 4 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, ये इसको हम 1 करके करते हैं। नंदी का 1 पॉइंट ओनली, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन परसेंटेज? So 90% of the shares are needed to be subscribed. 90% of the shares issued, that is minimum subscription. Okay, second question, how many days 90% shares are to be subscribed? In how many days the 90% shares are to be subscribed? Just Karan, one word answer only. 120 days. हाँ जी, 120 days. 120 days. बिल्कुल ठीक है, 120 days. If suppose within 120 days the company is unable to get the subscription, get the shares subscribed, then what will happen? I am not asking for days, or simply answer me what will happen, Dipinder.
सर 10 days में उनको पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। रिफंड करने पड़ेंगे कंपनी को, बिल्कुल वैसे वो रिफंड करने पड़ेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, in how many days the money is to be refunded, because as the company has not been able to get 90% the minimum subscription within 120 days and it has to return the money, within how many days, next few days company has to return the money? Guruparam? 10 days. Next 10 days, बिल्कुल ठीक है, next 10 days. And last point is, if suppose the company is unable to refund that money within next 10 days, then what will happen? Then what will happen? है ना? Don't tell me anything else. Then what will happen? सिफत। सर उनको 15% इंटरेस्ट के साथ फिर मनी देनी पड़ेगी। Okay. The question was what will happen? What will happen? Interest will be paid. है ना? And interest, मेरा next question था, इंटरेस्ट कितने परसेंटेज का? सिफत आपने पहले आंसर दे दिया, इंटरेस्ट विल बी 15%। 15%, 15% गलत लिखा है मैंने, 15%, तो ठीक करो इसको, 15% मैंने गलत लिखा है, फटाफट हैंड रेज हो, लगता है कि हाँ बात बन गई है। यस नंदिका। 15% per annum. Per annum, this is very important. It is 15% per annum. 15% इंटरेस्ट नहीं मिलना है, साल का 15% मिलना है। अगर उसने एक महीना लेट किया तो उसको एक महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इट इज पर एनम, इट इज नॉट 15%। अगले ने एक दिन नहीं आपको पैसे दिए, आपको 15% इंटरेस्ट नहीं लगा दोगे आप। 15% पर एनम का है, सारे साल का 15% है, प्रोपोर्शनेटली इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा, है ना। अगर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पॉइंट आता है, टॉपिक आता है, 4 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाता है, ये 4 में बन जाता है क्वेश्चन। What is the minimum subscription? Write a short note on this. Suppose ऐसा आ जाए, एक नंबर इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका, 4। और इसे ये मत कि ऐसे ही लिख के आ जाना, ये नहीं, इसे एक्सप्लेन करना है आपको, है ना। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज the subscription, the amount of shares which the company has to get it subscribed, that is 90%, and the company has to get it subscribed within 120 days. If the company fails to get it subscribed within 120 days, then it has to refund the money within next 10 days to all the shareholders. And if suppose the company fails to refund the money, then interest at the rate of 15% per annum for the delayed period. For the delayed period, suppose 130 days के बाद कंपनी ने 5 दिन के बाद पैसा आपको दिया, तो इंटरेस्ट इनका नहीं मिलना, for the delayed period only, 5 days only interest will be there for the delayed period। ये पॉइंट्स जो है वो आपके रहेंगे 4 मार्क का। आपके जब वो इसको ऐसे एक्सप्लेन कर दोगे, इन चीजों को आप हाईलाइट कर दोगे, अंडरलाइन कर दोगे, मार्क्स आपके पूरे आ जाएंगे, 4 में 4 आ जाएंगे। बिकॉज टीचर वांट्स दीज 4 थिंग्स विद एक्सप्लेनेशन एंड गुड हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन, बस इतनी सी बात। 4 में 4 मार्क्स बन जाएंगे। देन आपका can a private company issue its prospectus? Can a private company issue its prospectus? ये है आपका डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी में से पूछा हुआ क्वेश्चन। कैन अ प्राइवेट कंपनी इशू इट्स प्रोस्पेक्टस? अगर आप डिफरेंस आप देख लो तो डिफरेंस सोच लो, अगर आपको नो वन डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, तो ये भी एक डिफरेंस है वहां पे। प्राइवेट कंपनी can't issue prospectus because private company can't invite general public to subscribe the shares. थैंक यू। टुमारो आल्सो हम बड़े क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। आज हमने 1 मार्क पर किए हैं, हम कल केस स्टडीज करेंगे, जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वैसे करेंगे। आप किस साइड से डाउट है पूछ लीजिए बच्चे, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग।